हर इंसान की जरूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन जब ये जरूरत से ज्यादा जरूरत बन जाती है तो ये हमारे लिए मुश्किलें खड़ा करती है। हर इंसान चाहता है कि उसके पास एक अच्छी सी नौकरी हो, हंसता खेलता परिवार हो, और इसी के पीछे वो अपनी सारी जिंदगी खपा देता है। लेकिन क्या वो कभी चाहता है कि उसके पास एक अच्छा सा पर्यावरण हो, प्रदूषण मुक्त वातावरण हो? नमस्कार साथियों, और आप सभी का सोशल फैक्ट्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपने अक्सर दुकानों के बाहर लिखा देखा होगा कि फैशन के युग में गारंटी की इच्छा ना करें। फैशन के युग में गारंटी की ही नहीं, अच्छे स्वास्थ्य की भी गारंटी की इच्छा ना करें। आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति के सेफ में बहुत सारे कपड़े हैं, जरूरत से ज्यादा कपड़े हैं, और इस दिखावे की दुनिया में उन कपड़ों का रंग जरा सा भी फेड होता है तो उनको रिजेक्ट कर देता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इन कपड़ों को उत्पादन करने में कितना पानी बहाया जाता है, कितने केमिकल्स यूज किए जाते हैं, कितने जंगलों को काटकर फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं, कितना नदियों में कचरा छोड़ा जाता है, और ऐसे न जाने कितनी चीजों का जो हम हद से ज्यादा उपयोग करते हैं और थोड़ा सा उपयोग करने के बाद उन्हें फेंक देते हैं, और फिर उनको उत्पादन करने में कितनी सारी कीमत चुकानी पड़ती है। आज जंगल हो तो कट रहे हैं, नदियां हो तो प्रदूषित हो रहे हैं, पहाड़ियां हो तो काटी जा रही हैं। क्या आपने कभी सोचा कि इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है? आए दिन देखा जाए तो ऐसी घटनाएं घटती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। हम मान लेते हैं कि ये प्राकृतिक आपदाएं, लेकिन कहीं न कहीं उनके पीछे हमारा हाथ होता है। और हां, जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, मृदा प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, और इसके साथ एक नया प्रदूषण संज्ञान में आया, प्रकाश प्रदूषण। हमारे पर्व होते हैं और हम अपने घरों को झिलमिल झिलमिल झालरों से सजा देते हैं। इसके पीछे न जाने कितनी विद्युत खर्च होती है, और ये जो तरह तरह का प्रकाश, तरह तरह की सजावट, ये भी एक प्रदूषण क्रिएट करता है। हम वृक्षों को लगाते कितना है, लेकिन हां, काटते जरूर हैं। हमारे घरों में लकड़ी का फर्नीचर होता है, जरूरत है तब भी और नहीं है तब भी पेड़ काटे जाते हैं। बच्चों को हम अब बताते नहीं हैं कि कागज हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कागज वृक्षों से बनता है। वायु प्रदूषण की बात की जाए तो इतनी सारी फैक्ट्रियां, इतना सारा वाहन, पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किया करते थे, और अब हर व्यक्ति के पास अपना 4 पहिया 2 पहिया वाहन है। कई सारे देशों में तो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, और हमारे देश में जाम की समस्या, और आप समझ सकते हैं कि सड़क पर कितना वाहन है। हम भोग विलासी भी हो चुके हैं। फ्रिज, एसी आज तो घर घर में देखने को मिलते हैं। पहले लोग नीम की छाया में अपनी थकावट दूर किया करते थे। आज एसी है, लेकिन आप भूल जाते हैं कि इससे निकलने वाली CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये हमारी ओजोन परत को खा रही है। खेतों में यूज होने वाली दवाइयां आज न जाने कितना
अनाज का उत्पादन सड़ जाता है, लेकिन अधिक पैसे की चाहत में हम बेमौसम फसलें करते हैं, बहुत सारी फसलें करते हैं और होता है जल दोहन। आज कई सारी जगह डार्क जोन में जा चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं इस प्रदूषण के लिए। अगर हम चाहें तो अपनी आवश्यकताओं को कम कर लें। आपने एक कहानी सुनी होगी कि जिन्न था और उसने कहा मुझे काम चाहिए। उसे जो भी काम के लिए कहा जाता था वो फटाफट करके फिर दूसरा काम मांगता था। तो उससे कहा गया कि ये बांस का पोल है, इस पर चढ़ो और उतरो। इंसान भी वही कर रहा है, वही काम जिनकी जरूरत नहीं लेकिन कर रहा है, क्योंकि दुनिया में आया तो कुछ करना है। उसकी आवश्यकताएं अधिक हैं और वो आवश्यकताएं भी नहीं, बेफिजूली आवश्यकताएं, जरूरत नहीं है फिर भी वो उनको अपनी जरूरत बना रहा है और उनका गुलाम भी हो चुका है। और ये अति उत्पादन, ये जो अति उत्पादन हमारे बीच प्रदूषण क्रिएट कर रहा है और हमारा पर्यावरण उसको हानि पहुंचा रहा है। तो हम अपनी आदतों में सुधार करें, कम मकान बनवाएं और अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। आज कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार होते हैं, उनको काम है कि मकान बनाना। आज ना जाने कितने मकान बने हुए फ्लैट्स खाली पड़े हैं।